जय हिंद बच्चों। क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी का जो सॉल्यूशन चल रहा है उसमें एक्सरसाइज 2.3 का हम लोगों ने देखा। 2.4 में आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने कह रहा है गुणनखंड ज्ञात करने से संबंधित प्रश्न है। गुणनखंड कैसे ज्ञात करना है वो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। बहुत ही बेसिक चीज़ें मैं लेके चलूँगा, आप बहुत ही आराम से देखिएगा। आपके सामने एक प्रश्न लिखा है 12x² प्लस का 7x प्लस का 1, इसका आपको क्या करना है जी? गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करने के लिए आपके पास जो बेसिक चीज़ें हैं, यानी 4 तरह के क्वेश्चन फॉर्मेट होते हैं गुणनखंड से रिलेटेड, उसको मैं पूरा यहाँ पे आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि वह 4 तरीके का क्वेश्चन कैसे होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं वो चारों तरह के क्वेश्चन जो है आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ। तो आप अगर ध्यान दें तो मैं आपको बता दूं, गुणनखंड ज्ञात करने वाले जो प्रश्न हैं वो टोटल 4 तरीके के फॉर्म्ड किए जाते हैं। पहला तरीका क्या है? वह क्वेश्चन जो है उसका जो फॉर्मेशन होता है वो ax² प्लस का bx प्लस का c के रूप का हो सकता है, या फिर दूसरा जो है वो ax² माइनस का bx प्लस का c के रूप का हो सकता है, या फिर वो तीसरा ax² माइनस का bx माइनस के c का रूप का हो सकता है, या फिर वह ax² प्लस का bx माइनस के c के रूप का हो सकता है। ये टोटल 4 तरीके से फॉर्मेशन जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। 4 तरीके के आधार पे ही क्वेश्चन आपके तैयार होंगे। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जैसे ए आप देख रहे हैं, बी देख रहे हैं, सी देख रहे हैं, ये ए बी सी के जगह पे जो प्रयोग किया जाता है वह एक अचर राशि प्रयोग की जाती है। अचर राशि आपको पता है, अचर राशि आपकी जो भी हैं वो यहाँ पर प्रयोग की जाएंगी। अगर अचर राशि की बात करें तो हमने आपको बहुत ही साधारण भाषा में बताया था कि संख्या, जो भी संख्या है अगर वह प्रयोग किए जा रहे हैं तो वह आपकी अचर राशि है। अब बात करें यक्ष, तो यक्ष आपकी चर राशि है ही, और चर राशि के बारे में हमने आपको स्पष्ट शब्दों में बता रखा है कि चर राशि जो होता है वो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी वर्णमाला में से यक्ष जो है ये एक चर के रूप में प्रयोग किया गया है। और आपको मैं एक और बड़ी बात बता दूं कि आप सोच रहे होंगे ए बी सी भी अंग्रेजी वर्णमाला में प्रयोग किया जाता है, तो कुछ ऐसे अंग्रेजी वर्णमाला में आपको अक्षर मिलेंगे जो अचर राशि को प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे ए बी और सी। एक्स वाई जेड पी क्यू ये सभी के सभी भी अंग्रेजी वर्णमाला में ही आते हैं, लेकिन इनको हम चर राशि के रूप में प्रयुक्त करते हैं। तो यहाँ पर हमने आपको बता दिया चर राशि के बारे में भी और अचर राशि के बारे में भी थोड़ी सी इंट्रो दिया। सबसे मेन पॉइंट हमारा यही था कि जो गुणनखंड ज्ञात करने का प्रश्न आता है उसमें फॉर्मेशन कितने तरीके से होते हैं? 4 तरीके से होता है। अब मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी बात बताना चाह रहा हूँ कि ये जो सी के आगे आप देख रहे हैं एक बार प्लस और कभी कभी माइनस आ जा रहा है, ये माइनस और कभी कभी आपको प्लस देखने को मिल रहा है। इससे क्या सीखने को मिलता है? इससे यह देखने को मिलता है कि यही सी वाली वैल्यू जो होती है ना, यही डिसाइड करती है कि आप तोड़कर, यानी जो गुणनखंड करेंगे और बी को जो लाना होगा वो क्या करके लाना है। अगर सी की वैल्यू पॉजिटिव है तो जोड़ के आपको बी लाना होता है, और अगर सी की वैल्यू निगेटिव है तो आपको तोड़ के बी लाना होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं बहुत बेहतरीन होते हैं। अब मैं इस क्वेश्चन के पैटर्न के आधार पर जो प्रश्न आपके प्रश्नावली में दिया गया है उस पर चर्चा करूंगा, ताकि आप जब उस पर फोकस करेंगे तो इसको और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो अब मैं देरी ना करते हुए डायरेक्ट मैं क्वेश्चन पे आने का प्रयत्न कर रहा हूँ। क्वेश्चन आपके सामने जो लिखा हुआ है उन क्वेश्चनों पे मैं फोकस करूँगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है 12x² माइनस 7x प्लस 1। मैं आपको देखिए बहुत सिंपल तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझने का प्रयत्न करिएगा, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले क्या करना है, इज इक्वल टू लिखिए
12x² है तो 12x² लिख दीजिए, माइनस का बस जो ये बीच वाला जो है यानी x का जो गुणांक है उस गुणांक के जगह पे आप एक कोष्टक बना दीजिए और x के जगह x और प्लस का 1 लिख दीजिए। बोलिए इतना में कोई दिक्कत नहीं रहे, नहीं दिक्कत होना चाहिए। अब आगे देखिएगा, अब करना क्या है, फिर नीचे इज इक्वल टू लिखिएगा, यहाँ पे 12x² है तो 12x² आप ऐसे लिख के चलते रहेंगे। अब देखिएगा थोड़ा सा माइनस, अब ये जो ब्रैकेट है यहाँ पर x लिख दीजिए और प्लस का क्या लिख दीजिए 1। अब मैं थोड़ा सा आपको इंडिकेट करने के लिए पेन यूज़ कर रहा हूँ, आप ये करेंगे नहीं लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बस बता रहा हूँ। अब ये जो x² का गुणांक 12 है और ये जो लास्ट में c वाला पद है, इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो 12 और 1 का आपस में जब गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा जी 12। अब ऐसे तोड़ना है यानी ये बीच में ऐसा लाना है और सबसे पहले आप देख लीजिए ये c के साथ क्या है प्लस है तो यहाँ बीच में क्या लगा दीजिए प्लस, क्योंकि जोड़ के लाना है। हमने आपको ये नीचे बताया था, ना कि अगर प्लस होगा तो आपको ये b वाला जो है जोड़ के लाना है, तो वही चीज़ है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर जोड़ के लाना है और गुणा करके 12। तो ऐसा क्या करें कि जोड़ें तो क्या आ जाना चाहिए 7 और गुणा करें तो 12। तो आपको पता है 4 तियाँ 12 और 4 और 3 जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा 7। तो यहाँ पर 4 और 3 चल रहा है। ये एक्स्ट्रा लाइन मैं आपको बस समझाने के लिए लिखा हूँ। ये जब आप बार बार क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिक क्लियर होती जाएंगी, ये बात आप दिमाग में बैठा लें। अब आप देखिएगा जी आगे क्या हो रहा है। अब आगे देखिएगा इज इक्वल टू आप लिखेंगे, अब आपके सामने ये हो गया 12x² माइनस, अब ये x का गुणा 4 में कर देंगे तो हो जाएगा 4x और ये माइनस और प्लस का गुणा होगा तो हो जाएगा माइनस, और 3 का गुणा x में कर देंगे तो क्या हो जाएगा जी 3x और प्लस का 1 आपका यहाँ पे मौजूद है। अब इसके आगे क्या होगा जी ध्यान से देखिएगा। अब आपके पास टोटल 1 2 3 4 पद हो गए ना। अब 4 पदों में क्या होता है आपको कॉमन लेना होता है, जैसे इन दोनों को पदों को एक साथ लेके चलना होता है और इन दोनों पदों में से कुछ ना कुछ कॉमन लेके एक साथ चलना होता है। अगर 12x² माइनस 4x में देखें तो 12 और 4 दोनों 4 से कटेगा, पहला पॉइंट तो ये, यानी 4 आपने बाहर निकाल दिया। और यहाँ भी x है यहाँ भी x है तो x भी बाहर निकाल देंगे तो 4 के पहाड़े में 12 3 बार में आता है और एक x निकल जाएगा तो एक x बच गया यहाँ से, और 4 यहाँ निकल गया, x भी निकल गया, मतलब 4x पूरा का पूरा निकल गया तो केवल आपके पास बचेगा जी 1। बोलिएगा क्लियर है। अब यहाँ माइनस, अब यहाँ 3x है और यहाँ 1 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 नहीं है, यहाँ x है तो यहाँ x नहीं है, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं देखने को मिल रहा है। तो उस कंडीशन में हमेशा आप बाहर क्या निकाल देंगे 1 निकाल दीजिए, तो यहाँ 3x तो रह जाएगा, लेकिन यह माइनस और प्लस मिलके माइनस और यहाँ 1 है तो 1 रह जाएगा। आपको मैं सबसे बड़ी बात बता दूं, गुणनखंड ज्ञात करने के लिए चेक कैसे कर सकते हैं कि यह जो ब्रैकेट के अंदर जो कॉमन लेने पे आ रहा है वो इक्वल अगर आता है तो आपका रिजल्ट सही जा रहा है। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं यहीं पर। अब आप जो ब्रैकेट में है उसको एक कोष्टक में कर देंगे और जो बचा है यानी ये 3x - 1 3x - 1 यहाँ से निकलेगा तो यहाँ केवल 4x बचेगा और यहाँ से 3x - 1 निकल जाएगा तो -1 बचेगा। और यही जी आपका क्या हो गया आंसर। इस प्रश्न को ऐसे सॉल्व करेंगे। आपको समझ में आ गया तो बेस्ट है, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, अभी बहुत क्वेश्चन, आप घबराइए नहीं, बहुत ही आसानी तरीके से मैं सारे क्वेश्चन पे फोकस करूँगा। अब यहाँ देखिएगा इज इक्वल टू आपका है 2x² प्लस का 7x प्लस का 3, ये क्वेश्चन हो गया जी। हमने कहा 2x² लिखना है और जो बीच में x का गुणांक है उसके जगह कोष्टक बनाना है, x लिखना है और प्लस का 3 लिखना है। इतना बताइए क्लियर है। अब करना क्या है, ये जो 3 लास्ट में c वाली वैल्यू आई है, अगर प्लस में है तो आपको जोड़ना है, यानी बीच में प्लस लगा दिए। अब इन दोनों का आपस में गुणा करना होता है, 3 और 2 का 3 दूना कितना हो गया 6, और जोड़ के 7 लाना है और गुणा करके 6, तो 6 में 1 को जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 7, और 6 1 कम 6 भी हो गया और 6 1 7 भी हो गया, बस हो गया बन गया। अब क्या हो जाएगा, बस x का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2x² प्लस 6 का गुणा x में करेंगे तो हो जाएगा 6x प्लस प्लस आपका गुणा होगा तो प्लस 1 का गुणा x में करेंगे तो x होगा,
आपको बता दें कि यक्स का गुणा जब भी एक में होता है तो एक हम नहीं लिखते हैं और यहाँ पर केवल और केवल यक्स बचेगा, लेकिन मान के चलिए यक्स के साथ अगर कोई अचर राशि है तो वो एक है जो लिखा नहीं जाता है। प्लस का यहाँ पे क्या है 3। अब यहाँ पे देखिएगा आपके पास फिर से 4 पद हो गए कि नहीं। अब 4 पद हो गए तो दो दो पद को आप लेके कॉमन ले लीजिए इसमें से, बस आपका गुणनखंड हो जाएगा। अब 2x² और प्लस 6x में 2 का पहाड़ा में 2 भी 6 भी आता है तो 2 निकल गया, यक्स भी है तो यक्स भी निकल गया। अब जब यहाँ से 2 निकल गया और यक्स 2 है, एक यक्स निकल गया तो एक यक्स बच गया। और प्लस 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आता है, 3 बार में आता है, ठीक है। और यक्स तो निकल ही गया है। और इन दोनों में फिर वही बात है जैसा हमने यहाँ पर देखा था कि अगर कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो आप क्या निकालेंगे, 1 को निकाल देंगे और जो अंदर है वो वही का वही बच जाएगा। और ये देखिए दोनों चीज़ बराबर आ गया कि नहीं, x+3 यहाँ भी, x+3 यहाँ भी, यही चेक करने का तरीका है। अब x+3 जब बाहर निकाल देंगे तो क्या होगा, यहाँ से x+3 निकल गया तो यहाँ पे 2x बचेगा, और यहाँ से x+3 निकल गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस का 1। और यही जी आपका क्या हो गया, आंसर। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं, मज़ा आ रहा है कि नहीं। मज़ा आ रहा है तो बस एक क्वेश्चन अभी प्लस वाला कर रहे थे तो एक तो माइनस वाला उठा के देख लेते हैं जी। माइनस वाला कैसे करते हैं, कुछ नहीं, वही कॉन्सेप्ट है। 6x² प्लस का 5x माइनस का 6 है तो बराबर में क्या हो जाएगा जी, 6x² प्लस का इस 5 की जगह कोष्टक बनाना है, x माइनस 6 लिख देना है। अब होगा क्या, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा ये लास्ट वाला जो c वैल्यू है वो निगेटिव है ना इसके साथ, तो यहाँ बीच में घटा के आपको लाना है, कितना, 5 लाना है, 5 लाना है घटा के। अब यहाँ देखिए 6 6 को 36, कितना घटाएं, 5 बचेगा। अब देखिएगा 5 लाना है और 36 भी आना चाहिए। अब आप किसका पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 6 6 को 36, 6 में से 6 तो घटाएंगे नहीं। अब यहाँ पर 5 लाना है और इन दोनों को गुणा करके 36 भी लाना है और घटा के 5 लाना है। तो आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें, जैसे 9 चौको 36, 9 चौके 36, 9 में 4 का गुणा किए 36 भी मिल गया, और 9 में से 4 घटा देंगे तो आपको 5 भी मिल गया। तो इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपका समय भी बचेगा और कैलकुलेशन आपका थोड़ा सा स्ट्रांग होगा। अब यहाँ पे देखिएगा 6x² प्लस 9 का गुणा x में करेंगे तो 9x, प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस, 4 का गुणा x में करेंगे तो 4x और माइनस का 6। अब बराबर में क्या होगा, फिर से आपके पास 4 पद हो गए। अब वही काम करना है जी, कॉमन लेना है, कॉमन ले लेंगे। 6 और 9 किसके पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में, और यक्स दोनों जगह यक्स कॉमन ले लीजिए। 3 यक्स यहाँ से निकलेगा, 3 के पहाड़े में 6 2 बार में आएगा, और यक्स 2 है तो 1 यक्स निकलेगा, 1 यक्स बच गया, प्लस 3 के पहाड़े में 9 3 बार में आएगा और यक्स तो बाहर निकल गया। इन दोनों में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ जो चिन्ह है वो चिन्ह यहाँ पे उतारेंगे, और 4 और 6 जो है किसके पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में, तो माइनस माइनस ये तो प्लस बन गया। 2 के पहाड़े में 4 कितनी बार में आएगा, 2 बार में, यक्स बच गया, माइनस माइनस प्लस, और 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आएगा जी, 3 बार। इस तरह से ये देखिए दोनों बराबर आ गया ना। इनको अब एक कोष्टक में कर लीजिए, 2x + 3 को, तो 2x + 3 निकाल लेंगे तो यहाँ पे 3x बच गया, और यहाँ से 2x + 3 निकाल लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा जी, माइनस का 2। और यही जी आपका क्या हो जाएगा, आंसर। अब एक क्वेश्चन जो बचा हुआ है ये वाला, इसको मैं आपको HW दे रहा हूँ। इसका जो आंसर है वो आप मुझे कहाँ पे देंगे जी, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कमेंट बॉक्स में मैं आपका वेट करूंगा आंसर का। और साथ ही साथ आप इस चैनल को अभी नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखें, और बहुत सारे वीडियो अपलोड होने वाले हैं, आपको पूरी बेहतर नॉलेज और पूरी बेहतर एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।